ये आप चाय लीजिए। थैंक यू। गरम है। सारा, आपने हमारे साथ खाना भी नहीं खाया। प्लीज हमें टी के लिए तो ज्वाइन करेंगी ना? वो एक्चुअली मैं लंच लेट करती हूँ, इसलिए डिनर स्किप कर देती हूँ। और ये ग्रीन टी से मुझे एसिडिटी होती है। आप बेशक टी ना पिए, लेकिन हमारे साथ बैठ तो जाए, हमें ज्वाइन तो करेंगी ना? ज़ारा प्लीज आ जाओ ना, हमारे साथ आके बैठो। ज़ारा आप यहाँ से। अच्छा सारा, आपने बताया नहीं, क्या जॉब करती हैं आप? हमारी फर्म है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। नाइस। क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है आपकी कंपनी? लेदर गारमेंट्स एंड मार्बल। अच्छा, इटली से भी कुछ मंगवाती है आपकी कंपनी? जी, पत्थर। जी, इटालियन मार्बल। ओह आई सी। लेकिन वो तो बहुत एक्सपेंसिव होता होगा ना? वैसे इटली में पाकिस्तानी कॉटन बहुत पसंद किया जाता है। मुझे आपका यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इटली में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सारे अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं, अपनी फैमिलीज, अपना काम, बहुत आइसोलेटेड सा, और बाहर वाली की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। कितना अच्छा होता है ना, सब लोग इकट्ठे रहते हैं। अब देखें ना, आप हैदराबाद से हैं, लेकिन अम्मी ने आपको यहाँ अपने घर में रखा है, बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ काम है। तो फिर आज कहाँ चले? उस दिन जो हम गोलगप्पे खाने गए थे, वहीं से मैं आपको खिलाऊंगी काठियावाड़ी छोले। नहीं भाई, वो बहुत स्पाइसी होती है, हमसे नहीं खाई जाती है, कैसे खाएंगी? रहने दो बस, सुहायना भाभी सब कुछ खा सकती हैं। उस दिन इतनी मिर्चों वाले गोलगप्पे उन्होंने खा लिए। बहुत अच्छे थे वैसे। भाभी, आपका सामान कुछ उस कमरे में रह गया था। भाभी, मैं जानता हूँ आप किस दुख से गुजर रही हैं। मैं, अम्मी और किंजा आपके साथ हैं। आप खुद को बिल्कुल अकेला मत समझिएगा। भाभी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरवत भाई कुछ ही सालों में लीगल हो जाएंगे, और वैसे भी वो खातून 1 महीने में यहाँ से चली जाएंगी। खातून? हाँ, मैं उन्हें भाभी नहीं कह सकता। मेरी भाभी तो सिर्फ आप हैं। मेरी जिंदगी तो इम्तिहानों में गुजरी है, इसको भी इम्तिहान समझकर कबूल कर लिया। मैं सरमत के साथ हूँ, लेकिन उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं उसको छोड़ भी नहीं सकती, उससे अलग भी नहीं रह सकती। लीजिए जनाब, आज मैंने भी आपकी वजह से लंच नहीं किया। अरे क्यों? मैंने तो इसलिए लंच नहीं किया क्योंकि मुझे रात में डिनर पे जाना है सरमत के साथ। उसकी बर्थडे है ना, और तुम तो जानते हो मैं तो सिर्फ एक टाइम का खाना खाती हूँ। अच्छा, मैंने तो ये अलामती भूख हड़ताल तुम्हारे साथ इत्तेहाद, यगानगत और भाईचारे की आला मिसाल कायम करने के लिए की थी। माय गॉड, किस कदर न्यूज़ एंकर वाली लाइन दी है। न्यूज़ से याद आया, आपके पास कोई न्यूज़ है मेरे लिए? नहीं। तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ।
ज़ारा, तुम जख्मी हो लेकिन बहुत बहादुर। जिसके जख्मों को साफ किया जाए तो वो बजाय कराहने के मुस्कुराने लगती है, ताकि ड्रेसिंग करने वालों को शर्मिंदगी ना हो। मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा भरोसा है। सरमत ने जो कुछ भी किया एक मजबूरी में आके किया। जानते हो, जब सरमत के हवाले से मेरा भरोसा टूटने लगता है ना, तो मेरा दिल सरमत की वकालत करता है। सरमत ने अपने घर को कर्ज से बचाने के लिए अपनी मोहब्बत को झोंक दिया। इतने अरसे से तुम उस घर के कर्जे की किस्तें अदा कर रही हो, लेकिन उसी घर में एक अजनबी की तरह रह रही हो। कहना क्या चाह रहे हो? मेरे ख्याल में तुम्हें सरमत से बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो वो इस रिश्ते को बगैर कोई नाम दिए यहां से चला जाए। मैं अभी मायूस नहीं हुई हूँ, और ये दिन भी बहुत जल्द आएगा जब सबके सामने वो मुझे अपना नाम देगा। देखो ज़ारा, अब तक तो मैं तुम्हें सरमत के लिए समझाता था, बट आई थिंक तुम्हें अब अपने लिए सोचना चाहिए था। शाकरा। सलाम सारा बेबी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी खामोशी क्यों है? कहाँ है सब लोग? वो आज सरबत साहब की सालगिरह है ना, सब बनाने के लिए बाहर गए, तो सारे कह रहे थे कि खाना बाहर से खा कर आएंगे। आपके लिए चाय बना दूँ? नहीं। कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने? बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे न कयामत शबे तन्हाई की। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसिहाई की। अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, जाग उठती है अजब ख्वाहिश अंगड़ाई की। दिल का नगर सूना पड़ा, आ मेरे सनम कर ले मिलन। बेरंग सी है जिंदगी, इसमें भर जा अपना ही रंग।
बहुत मजा आया। संजय आपको मजा आया? बहुत अच्छी जगह थी। हाँ इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बहुत प्यारी है। तो वाकई बहुत अच्छी है। हाँ, और बड़ी फेमिलियर सी स्मेल है। अरे ये तो मेरे फेवरेट परफ्यूम की स्मेल है। जाने से पहले ये काफी लगाता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्मेल तो वाकई बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ये आ कहाँ से रही है? वो जी ज़ारा बीबी के हाथ से खुशबू की बोतल टूट के गिर गई थी। ज़ारा क्या जेंट्स का परफ्यूम यूज करती है? नहीं नहीं। शाकरा आप छुट्टी करें और जाके सो जाए। वैसे भाभी आज मजा बहुत आया। हाँ सीरियसली बहुत मजा आया। बहुत दिनों बाद हमने इतना एंजॉय किया है ना। वाकई बहुत मजा आया। सबसे अच्छी ना वो थी मलाई बोटी। मलाई बोटी। हाँ Birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday to me. वाह, एक सेकंड ना, ये खिला भी तो दें। मजे गए? ये देखो, ये मैं परफ्यूम तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ कि इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। ये परफ्यूम आप मेरे लिए लाए क्योंकि इसकी खुशबू आपको बहुत पसंद है। हाँ बहुत जेंट्स है। और वैसे भी ये परफ्यूम लगाकर तुम किसके पास जाओगे? ऑब्वियसली तुम्हारे पास। तो फिर खुशबू भी मुझे ही आएगी ना। ग्रेट, अच्छी बात है। लेकिन इतना महंगा परफ्यूम एक बेरोजगार आदमी के पास कैसा लगेगा? सरमत, बात तो सही करो। ठीक हो? हाँ हाँ तुम्हें लगी तो नहीं? ये लीजिए, आपके दिल की मुराद तो पूरी हो गई। अच्छा, तो तुम लोगों के दिलों की मुरादें भी जानती हो? और नहीं तो क्या। और ये भी जानती हूँ कि जिन लोगों को पाकिस्तानी शादी अटेंड करने का शौक होता है उनके लिए आया है एक इनविटेशन कार्ड। ये लो। दिखाओ ना। ओह वाओ, दैट्स अमेजिंग। किसकी शादी है? मेरे कजन की। वो मेरा मामू का बेटा है ना, सबसे बड़े वाले मामू का बेटा शाकिर। हाँ। उसकी शादी है। बताया तो था आपको, आप भूल गई। अच्छा, इतना क्यूट कार्ड है। लेकिन मेरे पास तो वो शादी के कपड़े नहीं है जो मैं पाकिस्तानी शादी में पहनना चाहती थी। अब क्या करूं? तो कुछ नहीं, हम आज ही बाजार चलते हैं और जिस जोड़े पे आप उंगली रखेंगे वो जोड़ा आपका। हाँ, ये ठीक है। ठीक। सरवन, पता है आज दुल्हन को स्टेज पे अपने सामने बैठा देखकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये मैं हूँ। अच्छा। वो रुखसती का मंजर, दुल्हन के आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलना, सबकी आंखों में आंसू। It was so beautiful. सरवन, कितना अच्छा होता ना अगर मैं और तुम भी ऐसे दुल्हा दुल्हन बन के बैठते, है ना? आप दुल्हन, मैं दूल्हा, आपकी रुखसती। क्या हो गया है सुहाना? आप ऑलरेडी इटली से पाकिस्तान रुखसत होकर आ गई हैं, अब कौन सी रुखसती बाकी है? हाँ, लेकिन अगर हम लोग पाकिस्तान में होते तो क्या हमारी शादी ऐसे होती? जी जी बिल्कुल ऐसा ही होता अगर हमारी शादी पाकिस्तान में होती तब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी शादी इटली में हुई है। अगर हमारी शादी होती तो कैसा होता? इतनी ग्रैंड होती ना, कैंडल्स होती, फ्लावर्स होते और मेरा फ्लोई सा गाउन होता। बस बस, क्या हो गया है तुम्हें सुहाना?
पता नहीं, आई डोंट नो, ऐसे ही। ओफ हिबा, मैं तो अभी तक रात वाली शादी के ऑ में हूँ। कितनी मैजिकल फेरी टेल टाइप वेडिंग थी, है ना? अरे सुहाना भाभी, ये तो थी दूसरों की शादी, असल मजा तो घर की शादी में आता है। 10 दिन पहले से खरीदारी, बाजारों के चक्कर, ढोलकी, गाना बजाना, भंगड़े सब शुरू। थकन से चूर मगर मजा भरपूर। Sounds like so much fun. कितना मजा आता होगा। घर की शादी तो कोई है नहीं, हाँ किंजा की शादी होगी ना, उसमें बड़ा मजा आएगा। हाँ, लेकिन आई थिंक उस टाइम पे हम लोग पाकिस्तान नहीं होंगे। तो क्या हुआ, आपकी शादी करा देते हैं? फिर से? अरे गुड आइडिया हिबा, क्या दिमाग है तुम्हारा, आपकी शादी करा देते हैं। वैसे भी आपकी शादी हुई इटली में, इधर किसी को क्या पता, जंगल में मोर नाचे किसने देखा। अब आपकी शादी दोबारा यहाँ होनी चाहिए। लेकिन हमारी शादी तो हो चुकी है, लोग मजाक उड़ाएंगे। नहीं, आपको नहीं पता सुहाना भाभी, यहाँ तो मॉर्निंग शोज वालियाँ उन कपल्स की शादी करवाती हैं जिनकी शादियाँ 4 साल पहले से हुई भी होती है, और तो और उनके 2-2 बच्चे मेड संभाल रही होती हैं। सीरियसली? और वो खुद कैमरे के आगे दुल्हन बन के बैठी होती हैं। जी सुहाना भाभी, यहाँ तो यही होता है। अच्छा, परवीन खाला के बेटे का किस्सा सुनाना तो भूल ही गई। आपको पता है अभी नहीं आ रही चाय पीने? अम्मी रात को चाय नहीं पीती। उनका ख्याल है कि रात को चाय पीने से फिर नींद नहीं आती। अच्छा, एक्चुअली आई वांटेड टू थैंक सालिक एंड हिबा। तुम लोग उस दिन मुझे शादी पे लेके गए ना, मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू गाइस सो मच। शुक्र है भाभी आपने एंजॉय किया, मैं तो अब शादियों से बोर हो चुका हूँ। तुम्हें अपनी शादी के टाइम पे तो ये याद नहीं आया? इसलिए कि इनकी शादी जो हो चुकी है। अच्छा सरमन, हिबा का ख्याल है कि हम दोनों को दोबारा शादी करनी चाहिए। शादी? भाभी मैंने तो सिर्फ वलीमे का कहा था, भूल गई आप? अच्छा, एट फर्स्ट आई थॉट इट वाज वेरी फनी, पर अब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है अच्छा ख्याल है। कितना मजा आएगा ना, मैं और तुम दुल्हा दुल्हन बनेंगे प्रॉपर पाकिस्तानी स्टाइल। भाभी आप इसकी बातों को सीरियसली मत लिया करें, ये तो कुछ भी बोल देती है। इसका बस चले तो हमारी शादी भी फिर से करा दे। और आपको पता है, इनके कजन की शादी में इनको इनवाइट नहीं किया, तो उनको कह रही दोबारा से शादी करें और मुझे इनवाइट करें, अदरवाइज मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगी। भाभी आप खुद ही बताएं, अब मेरा सगा कजन मुझे इनवाइट ना करे तो मुझे दुख नहीं होगा? ये बात, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या फजूल बातें तुमने सुहाना भाभी के दिमाग में डाल दी हैं? कौन सी बात? वाह, मतलब कि बात तुमने की है और तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने बात की ही क्या है। तुमने क्यों सुहाना भाभी को कहा कि आपकी शादी के इवेंट फिर से होने चाहिए? तो इसमें कौन सी बुरी बात है? वो मॉर्निंग शोज वालियां भी तो करवाती हैं 10-10 साल पुरानी शादी फिर से। अगर सुहाना भाभी और सरमत भाई ने फिर से शादी कर ली, तुम्हें अंदाजा भी है कि ज़ारा भाभी के दिल पर क्या गुजरेगी? हाय सालिक, तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे लगा था सुहाना भाभी खुश हो जाएंगी और घर में भी तकरीब हो जाएगी। ज़ारा भाभी को कैसे भूल गई मैं। तुमने जो अपनी बेवकूफी पे अब जो ये बात कर दी है ना, अब पता नहीं ये बात कहां तक जाएगी। मुझसे क्या हो गया? ज़ारा भाभी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? आप देख रही हैं सब कुछ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब? अगर यही सब होना तो फिर बाकी क्या बचेगा? मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अब हम क्या करेंगे? क्या हो रहा है सब कुछ? सरमद ने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। सरमद तो कह रहा था चंद दिनों के लिए रहेगी और फिर वापस चली जाएगी। और अब ये वलीमा होगा तो सारे जमाने को तो यही पता चलेगा ना कि सुहाइना उसकी बीवी। और मेरा वजूद तो सरमद की जिंदगी में कहीं नहीं रहे। जिन लोगों को ये मालूम था कि मैं सरमद के निकाह में हूँ, वो तो उसको झूठ समझेंगे और हंसेंगे ना। तुम परेशान ना हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अभी मैं जिंदा हूँ। सब सुहाइना को सरमद की बीवी कहेंगे और आप तो मुझे दूसरी बीवी का दर्जा भी नहीं दिलवा सकती, क्योंकि सुहाइना मुझे इस हैसियत से नहीं देख सकती। ये सरमद के मफाद में नहीं है। ये सब कुछ मेरी नजरों के सामने होगा। कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं ये सब? और कितने इम्तिहान होंगे मेरी जिंदगी में। खुशियों के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे। अच्छा बस। मैडम ज़ारा, हाँ, आपके गेस्ट आए हैं। मैंने उनको बोर्ड रूम में बिठा दिया। क्या नाम है? सरमद साहब बताएं। ज़ारा, घर पर बात करना मुश्किल है, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पे मिलने चला है। हमारे दरमियान और कोई बात बची ही कहाँ है जिसको कहने के लिए तुम्हें यहाँ आने की जरूरत पड़ गई? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमारे दरमियान सब कुछ खत्म हो गया है। मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ ज़ारा। सुहाइना से भी ऐसे ही कहते हो? उसको भी अपनी मोहब्बत का यकीन ऐसे ही दिलाते हो? उसे तो इस बात का शिकवा है कि मैंने आज तक उससे ये नहीं कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम उससे नफरत करते हो, है ना? बोलो, नफरत करते हो उससे? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। चलो, तो फिर मैं यूं मान लेती हूँ कि तुमने शदीद नफरत में आके सुहाइना से शादी कर ली। ज़ारा, मैंने तुमसे इजाजत ली थी, पूछा था तुमसे कि इन हालात में क्या फैसला करना है। मैंने तुमसे पूछा था। और मैंने किस बात की इजाजत दी थी ये तुम जानते हो ना? मगर तुमने जो किया उसके लिए तो तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। ज़ारा, मैंने ये सब कुछ तुम्हें पाने के लिए किया है। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम्हें पाने के ख्वाब देखता हुआ मैं इटली गया था ज़ारा। रास्ता थका देने वाला हो ना तो उस पर चलने वाले लोग अपना ख्वाब और अपने रास्ते बदल लेते हैं। यहां पर आने का मकसद क्या? अपने वलीमे का इनविटेशन देने आए हो? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूं। तो फिर कर दिखाओ ना। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो याद रखना हमारे दरमियान कुछ नहीं बचेगा। सरमद आया था आज ऑफिस। अच्छा, क्या कह रहा था? मैंने उससे कह दिया अगर उसने ऐसा किया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। सुहाइना मेरे ताल्लुक का निशान मिटा देगी। देखो, मैं तुम्हें अपनी बहू मानती हूँ। मेरे लिए मेरी बहू सिर्फ तुम हो। तुम क्यों परेशान हो? मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं ना। आप खड़ी हैं, लेकिन जिसको होना चाहिए वो तो किसी और के साथ है ना। मैं तुम्हारे साथ हूं ज़ारा, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा।
ये अजीब सा मिलाप है मेरे और सरमत के दरमियान, जिसका फैसला वक्त ने किया था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि सरमत मेरी जिंदगी में इस तरह से आ जाएगा। मैंने भी कहाँ सोचा था भाभी कि मेरी शादी सालिक से हो जाएगी। अच्छा जी। सोचा तो वैसे हमने भी नहीं था। इसलिए तो मैं इस शादी को सेलिब्रेट करना चाह रही हूँ पाकिस्तान में। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि किसी को मेरा आइडिया पसंद ही नहीं आया। नहीं भाभी, नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा? लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं कहा। अब देखो ना हिबा, मैं तो सबको हमारे वलीमे पे खुश करना चाह रही थी, किसी को अपसेट नहीं करना चाह रही थी। एक्चुअली क्या है ना, मुझे पाकिस्तान का कल्चर और ट्रेडिशंस बहुत पसंद है, तो मैं इन्हें अपनी शादी पे एंजॉय करना चाह रही थी। लेकिन किसी ने मेरी बात पे कोई तवज्जो ही नहीं दी। सारा, व्हाट डू यू थिंक? ये आपका और सरमत का मामला है, वो ही बेहतर बताएंगे। भाभी छोड़े शादी वादी, मुझे देखो आज तक करके पछता रहा हूँ। हाँ भाभी, मैं भी कौन सा खुश हूँ। सारा दिन खाना बनाओ, इनको खाने खिला खिला के देती हूँ, और ये सारा दिन पढ़ते रहते हैं। ऐसे नहीं कि नई नवेली दुल्हन को जरा घुमा लें, सीवी घुमाएं, शॉपिंग करवा दें, नहीं। लेकिन लगता है जो आप खाने बनाती हैं उनका ज्यादा असर आप पे हो रहा है। अब तुम नजर लगा दो, वैसे ही मैं कमजोर हो रही हूँ। सरमत भाई आप इधर आ जाएं, बैठ जाएं। चाय निकालो सरमत भाई की। मैं ये जो कुछ भी तुमने ज़ारा भाभी के साथ किया है, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हद हो गई सालिक, खुद ही तो कहा है कि एक्टिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रोटोकॉल देना है ताकि सुहाइना भाभी को शक ना हो जाए। बस वही तो कर रही हूँ। वैसा नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कर रही हो। अच्छा, ज्यादा अच्छा या ज्यादा बुरा? बुरा, बहुत बुरा। हाँ, तो फिर मैं मान लेती हूँ कि मैं बहुत बुरी एक्टर हूँ। स्कूल में भी टीचर मुझे हर ड्रामे से निकाल देती थी। एक बार टीचर ने मुझे ड्रामे में बनाया परी। अब स्टेज पे पहुंचते ही मेरा एक पैर टूट गया और मैं धड़ करके हंसने लग गई। फिर बाद में मुझे एहसास हुआ अगर मैं ना हंसती तो मैं एक पर वाली परी भी बन सकती थी। लेकिन सालिक, इस बार तो मैं हंसी भी नहीं। फिर आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? वैसे सालिक, एक बात बताऊं, ये ड्रामा ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। सुहाइना भाभी को पता चल ही जाएगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? साफ पता चलता है उनकी नजरों और चेहरे के तासुरात से, जैसे ना वो कुछ जानना चाह रही हूँ। ज़ारा भाभी की एक एक हरकत पे उनकी नजर है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम मुझे क्या बुरी एक्टर कह रहे हो? ज़ारा भाभी को देखा है तुमने? हाय अल्लाह, उनके चेहरे से तो साफ लगता है जैसे कुछ गड़बड़ है। कोई अंधा भी हो ना तो उनके चेहरे से पता लगा ले कि सरमत भाई से उनको कितनी मोहब्बत है। सुहाइना भाभी तो फिर पढ़ी लिखी इटली से आई हैं। सुहाइना भाभी को शक हो ही जाएगा। सालिक, मुझे लगता है उन्हें अपने चेहरे की उदासी खत्म करनी चाहिए, है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना अब तो? देख रही हैं ना आप ज़ारा भाभी, मैंने सुबह ही कहा था कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन आपने कहा अच्छा होगा, बल्कि बहुत अच्छा होगा। और सरमत भाई को देखें, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। कैसे उनकी वजह से आपकी, मेरी और सुहाइना भाभी की जिंदगी तमाशा बनी हुई है। तुम ठीक कह रही हो कंसा, लेकिन मैं अब भी वही कहूंगी, सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा सब? कैसे? हालात और मामला तो बिगड़ते ही जा रहे हैं। तुम अभी छोटी हो कंसा, नहीं समझोगी। मैं आपकी वजह से परेशान हूं, मुझे पता है। आप तो कुछ बोलेंगी नहीं, इसलिए मैं बोल पड़ी। चुप रहने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा। आप यहाँ चुप रहेंगे और वहां सरमत भाई का वलीमा भी हो जाएगा। सरमत भाई। हाँ कंजा, कैसी हो?
मैं बहुत देर से आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन सुहाना भाभी अभी हिबा भाभी के रूम में गई हैं, तो मैं आपसे बात करने आ गई। हाँ आओ बैठो, करो जो भी बात करनी है। हैव अ सीट, बैठो। अब बताओ क्या बात करनी है। सरमत भाई, जब आप यहाँ थे तो आपने इसलिए शादी नहीं की थी कि आपकी छोटी बहन बैठी, फिर आप इटली गए, वहां जाके सब भूल गए, आपने वहां जाके शादी कर ली। तब आपको अपनी बहन का ख्याल नहीं आया। अब पाकिस्तान आके आप अपनी शादी का जश्न मना रहे हैं। अब आपको खुद से किया हुआ वादा याद नहीं है? किंजा, ये शादी मेरी मजबूरी थी। हाँ, शादी मजबूरी थी, लेकिन उसको सेलिब्रेट करना मजबूरी नहीं है। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, और मैं भी ये नहीं चाहता। जो कुछ सुहाना की ख्वाहिश है, मैं तुमसे एग्री करता हूँ इस बात पे। जो मेरे दिल में था मैंने कह दिया। किंजा, मैं किस तरह से सुहाना को इस ख्वाहिश से रोकूं? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ ज़ारा ही नहीं, बाकी सारे रिश्ते भी टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। मुझे सुहाना से बात करनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। सरमन, आप ठीक है ना? मुझे परेशान लग रहे हैं। मुझसे एक बारे में बात करनी थी मैंने। बताएं। देखो, मैं इस घर का बड़ा हूँ, राइट? मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सब लोगों के एहसास और खुशी का खास ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, यही तो रिश्तों की ब्यूटी है। मोहब्बत में थोड़ा थोड़ा सबका ख्याल रखना, और बदले में हमें कितनी सारी मोहब्बत मिलती है। सो ब्यूटीफुल, है ना? लेकिन आप बताएं ना, आप परेशान क्यों हैं? इस बात को लेकर तुम बहुत एक्साइटेड हो, इसलिए तुम्हें शायद बुरा भी लग जाए, लेकिन तुम ये जो हमारी शादी को सेलिब्रेट करना चाहती हो ना, वो आप इस वजह से परेशान हैं? हाँ, I'll tell you why. देखो, किंजा मेरी छोटी बहन है, राइट? और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसका कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आया अभी तक। सो अगर उसे लगेगा ना कि हम उसकी शादी से पहले कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ठीक नहीं लगेगा उसे। हाँ, बात तो ठीक है। और वैसे भी हमारी शादी तो इटली में हुई थी ना, सो वी कैन ऑलवेज गो बैक एंड सेलिब्रेट। हम एक अफेयर रख सकते हैं जिसमें तुम्हारे दोस्त भी आ सकते हैं, और हमें भी मज़ा आएगा, उन्हें भी मज़ा आएगा यार। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अगर हमारी शादी सेलिब्रेट करने से किंजा का दिल टूटता है, तो फिर तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। मैं तो यहाँ सबकी मोहब्बतें वसूल करने आई थी, किसी का दिल नहीं तोड़ने आई थी। ऐसा करते हैं, हम अभी और इसी वक्त ये प्लान कैंसिल कर देते हैं, ठीक है? डोंट वरी। थैंक यू। You're welcome. तुम अब तो ठीक हो ना? अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बहुत डर गई थी ना कि अब क्या होगा। डर तो गई थी, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस हो रहा था कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं। अच्छा, तो जनाब का मेरे बारे में ये ख्याल है? बात जिस तरफ जा रही थी, उस वक्त मेरा इस तरह से सोचना गलत नहीं था।
उसके बाद तो मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। लेकिन सरमत, तुमने ये वलीमा रोक कर ना मेरा मान बढ़ा दिया। अब तो यकीन हो गया ना कि मैं जो कुछ भी करूंगा उसमें तुम मेरे साथ होगी, सिर्फ तुम और कोई नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे ये सोचना अच्छा लगता है कि तुम मेरे साथ हो।